जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय माता दी। जय झूलेलाल। हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल पर हर बार की तरह आज भी मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं आज भी अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती और भगवान व्यास देव के श्री चरणों में प्रणाम कर आप सबके सम्मुख भगवान व्यास देव से संबंधित ही कुछ शब्द कहूँगा। आशा करता हूँ आप इसे विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक सुनेंगे व मनन करेंगे। प्यारे भक्तों, कल के मेरी वीडियो में मैंने कहा था कि पाराशर और सत्यवती के संगम से भगवान व्यास देव का प्रादुर्भाव हुआ। अब पाराशर का अर्थ होता है बड़ा सर, बहुत बड़ा दिमाग, और बहुत बड़ा दिमाग जिसके पास हो उसे कहते हैं पाराशर। और उसका संगम सत्यवती माने सच बोलने वाली वाणी के साथ हो जाए, अर्थात विशाल ज्ञान का संबंध सत्यवाणी से हो जाए तो कौन उत्पन्न होता है? एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। वो दिव्य शक्ति विश्व कल्याण का काम करती है और भगवान व्यास देव भी उनमें से थे। व्यास देव ने वेदों के 4 भाग किए, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। कौन सा नॉलेज? वो नॉलेज जिसमें यूनिवर्स की सारा ज्ञान समाहित हो जाए, कोई ज्ञान शेष न बचे, उसे कहते हैं वेद। इस वेदों को व्यास देव ने 4 भागों में बांट दिया, इसीलिए ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेदों में कितना ज्ञान है, इसे जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथानक सुनाऊंगा कि एक बार भगवान भारद्वाज जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से बोला, मेरी उम्र बहुत छोटी है, मुझे वेद पढ़ने ये उम्र काफ़ी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुझे कितनी उम्र चाहिए वेदों को पढ़ने और समझने के लिए भाई? तो भारद्वाज जी ने कहा, कम से कम 5000 साल की उम्र हो तो मैं वेदों को पढ़ समझ सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, दे दी तुझे 5000 साल की उम्र, जा वेद पढ़ और समझ। 5000 सालों तक लगातार वेदों को पढ़ते समझते रहे भारद्वाज ऋषि। जब 5000 साल पूरे हुए तो ब्रह्मा जी आए, बोले, भारद्वाज जी अभी तो आपने वेद पूरे समझ लिए होंगे, अब तो कुछ समझना बाकी नहीं होगा। तो भारद्वाज जी बोले, देव मैं कुछ समझा हूं, पर कुछ मुझे और भी समझना बाकी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम कितने समझे हो भाई? तो भारद्वाज जी बोले, प्रभु एग्जामिनर तो आप हैं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं कैसे कह सकता हूं मैंने वेदों को कितना सीखा, कितना समझा, ये तो आप ही बोल सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सच सच बोलूं? कि हाँ देव, सच सच बोलिए, झूठ क्यों बोलना है आपको? आप बताइए मैंने वेदों को कितना समझा है। तो ब्रह्मा जी ने हिमालय जैसा एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया और कहा कि सुन भारद्वाज,
समझ लीजिए ही वेद है। तो भारद्वाज ने कहा ठीक है प्रभु, अब बताइए मैंने इसमें से कितना सीखा, कितना पा लिया है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसमें से 2 नखों के बीच में छोटी सी कणिका उठाई और उसे भारद्वाज जी के हाथ में रख दिया कि 5000 सालों में सिर्फ तुमने वेदों को इतना ही समझा है, इतना समझना बाकी है। तब बताइए, ऐसे वेदों को पढ़ के समझ करके जो 4 भागों में बांटे, उसे हम क्या कहें? उसे हम भगवान न कहें तो क्या कहें? अब भगवान वेद व्यास जी की हमारे लिए क्या क्या देन रही। इन्होंने जब देखा कि कलिकाल आ गया है और इस कलिकाल में मानव की समझ इतनी नहीं रही है कि ये वेदों को समझ सकें और सही मतलब निकाल सकें, अर्थ का अनर्थ करते हुए लोग दिखे जब इन्हें, तब इन्होंने क्या किया, वेदों के सारे ज्ञान को संग्रहित किया और सारे ज्ञान को संग्रहित करके कथानक रूप से एक किताब लिखी। इस किताब को लिखने के लिए इन्होंने गणेश जी को तैयार किया। भाई मैं बोलता जाऊं तुम लिखते जाओ। गणेश जी ने भी एक शर्त लगा दी कि व्यास जी मैं लिखूंगा तो सही, पर मेरी एक शर्त है, मेरी हाथ रुकना नहीं चाहिए। जैसे ही मेरा हाथ रुक गया मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, मंजूर है, पर मेरी भी एक बात सुन ले भाई। कि क्या? कि जब तक तू समझेगा नहीं तब तक लिखेगा नहीं। गणेश जी ने कहा यह भी ठीक है। और व्यास जी ने इतिहास के रूप में वेदों के सारे ज्ञान को कहना शुरू किया। और क्या करते थे व्यास जी, हर 15-20 श्लोक के बाद एक ऐसा श्लोक देते जिसके लिए गणेश जी को सोचना पड़ता कि क्या अर्थ है। इतना कलिष्ठ संस्कृत बोल देते, ऐसी कलिष्ठ भाषा बोल देते जिसको समझने और लिखने में गणेश जी को टाइम लगता। इस बीच में वो 15-20 श्लोक और तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने पूरे महाभारत को लिख दिया, ग्रंथ को। इस ग्रंथ का नाम इन्होंने महाभारत दिया और इसमें वेदों के सारे ज्ञान को समाहित किया। इस ग्रंथ को लिखने से पहले इन्होंने सरस्वती और वाल्मीकि की पूजा की थी। तब जब ग्रंथ लिख के तैयार हुआ तो माता सरस्वती और वाल्मीकि पधारे। सरस्वती जी ने कहा, व्यास जी, ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है वो सब इस महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं ना, वो तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। और वाल्मीकि ने कहा, आपने इसमें सभी रसों को समाहित किया है। व्यास देव आप आज से सबके पूज्य हो गए हैं। इन्हीं व्यास देव की ऐसे महाग्रंथ को लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि इनके तो जन्म का उद्देश्य ही था कलिकाल में भी मानव के अंदर शिक्षा को प्रसारित करते रहना, ज्ञान को प्रसारित करते रहना, इंसान को जीना सिखाना, ताकि इंसान इंसान बना रहे, हैवान न बने, जानवर न बने। ये इंसान को इंसानी बनाए रखना चाहते थे। और इसीलिए इन्होंने देखा, जब महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ हो गया है, इसे पढ़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है, इतना समय नहीं होगा कलयुग में। तब इन्होंने छोटे छोटे 18 ग्रंथ लिखे, इससे 18 पुराण कहते हैं। कल के वीडियो में हम इनके बारे में भी जरूर जानेंगे।
और फिर उपपुराण भी रचे। इसके साथ ही ब्रह्म सूत्र का भी पारायण किया। अनेकों अनेकों ग्रंथ शास्त्र इन्होंने मानव मात्र को उपलब्ध कराए। इसीलिए ही पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर के, ब्रह्मांड के सभी विद्वानों ने मिलकर के इन्हें सबसे पहले जगत गुरु की पदवी दी, क्योंकि इनका उद्देश्य ही जगत को जीना सिखाना था। इन्हीं वेद व्यास जी के द्वारा ये भागवत रूपी महाग्रंथ रचा गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। मित्रों, आज भी मेरा समय पूरा होता जा रहा है, इसीलिए मैं आज भी आपसे आज्ञा लूंगा और प्रार्थना करूंगा कि आप इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जीवन जीने की कला से कुछ जान सकें। मेरे इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य को जानने के लिए क्यों बना रहा हूं मैं ये वीडियो, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि यदि आप इसे शुरू से देखिए, पहले एपिसोड से देखिए, तो आप जानेंगे कि कितनी ज़रूरत है आज समाज को जीना सीखने की। बस अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आते शुक्रवार को आपके साथ फिर मिलूँगा। हमारा ये वीडियो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आता है, शुक्रवार और शनिवार, और सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है। इतना समय आपको अवश्य ही देना चाहिए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, जीवन जीना सीखने के लिए भी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। शुक्रवार तक के लिए मैं आपसे विदाई लूँगा।